नमस्ते। हेलो, हाय, नमस्ते, जय हिंद। हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नया वीडियो रिलेटेड टू फाइन हैंडलिंग। ओके, तो नाउ कम इन टू पॉइंट विदाउट डिले। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हम लोग यूज़ किस लिए करते हैं। ठीक है, हम लोग इसका यूज़ किस लिए करते हैं, किसका, फाइल हैंडलिंग का। ओके, तो यूज़ हम लोग इसलिए करते हैं फाइल हैंडलिंग का बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि जो आपका डेटा होता है वो परमानेंटली ऑर्गेनाइज मैनर में हो जाता है। दूसरा, डेटा जो स्टोर होता है परमानेंटली हो जाता है तो आप मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हो। नेक्स्ट थिंग ये है कि जो आप डेटा एक्सेस करते हो ये फास्टर होता है। फास्टर का मतलब ये होता है कि जब भाई पहले से आपने टाइप कर रखा है कोई डेटा, तो क्या होगा, फास्टली आप एक्सेस कर पाओगे, फास्टली ट्रांसफर कर पाओगे, थोड़ा स्पीड से, है ना। और अगर आपको टाइप करना पड़ेगा तो टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो वही हमें समझना ये है कि आप जब पहले से डेटा स्टोर करके परमानेंटली बना लेते हो, सपोज करो आपके पास 10 स्टूडेंट हैं। कितने स्टूडेंट हैं? 10। ठीक है, और 10 स्टूडेंट क्या कर रहे हैं? ठीक है, जो 10 के 10 स्टूडेंट हैं आपके, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं? ठीक है, 10 के 10 जो आपके स्टूडेंट है, ठीक है, मान लो 10 स्टूडेंट हैं आपके पास और 10 नहीं 100 हैं, सपोज करो। 100 स्टूडेंट का रिकॉर्ड आपको रखना है तो आप क्या करोगे? एक बार लिखोगे, अगर प्रोग्राम सेव नहीं करोगे, मतलब परमानेंटली अगर सेव नहीं होगा फाइल में, तो क्या होगा? डेटा लॉस्ट हो जाएगा। तो ये इसमें आपको प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ठीक है, तो हम लोग करते क्या है, आसानी के साथ, ठीक है, इसको हम रन करा लेते हैं। आसानी के साथ क्या करते हैं, इसको रन करा लेते हैं फाइल हैंडलिंग के अंडर अंडर में। तो क्या होता है, परमानेंट हो जाता है हमारा डाटा। ओके, अगले स्टेप पे आते हैं। ठीक है, उसी चीज को फिर से बताया गया कि आपका जो डिस्क होता है वही स्टोरेज परमानेंट होता है। तो हम लोग फाइल क्या करते हैं, फाइल इज क्रिएटेड फॉर द परमानेंट स्टोरेज ऑफ डेटा। तो फाइल क्या करते हैं, फाइल क्रिएट कर लेते हैं। इससे क्या होता है, आपको प्रॉफिट क्या होता है कि जब आप प्रोग्रामिंग वगैरह करते हो, कंसोल ऑपरेशन वगैरह लगाते हो, ठीक है, और डेटा वगैरह, ठीक है, रिट्राइव करते हो बाद में आगे चल के डेटा को, तो भी क्या होता है, आपका जो डेटा होता है वो एवरी टाइम नॉट वॉलेटाइल हो जाता है, नॉट वॉलेटाइल हो जाता है। और आप क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो एवरी टाइम। ओके, तो हम लोग इसलिए फाइल हैंडलिंग की नीड हमें पड़ती है। ओके, इसमें क्या होता है, फाइल हैंडलिंग में हम इनेबल्स या सेवरल टास्क कर सकते हैं, क्रिएट, अपडेट, रीड, डिलीट। तो ये सारी चीज़ें आसानी से परफॉर्म की जा सकती हैं क्योंकि डेटा हमारा सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, किसी भी टेक्नोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, हमारा डेटा होता है। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, हम डेटा को स्टोर करके रखते हैं, उसी को रीयूज करते हैं, इसीलिए टेक्नोलॉजी का ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। डेटा ही, इसमें जो आंकड़े होते हैं वही इंपॉर्टेंट होता है। तो आगे बढ़ता हूँ। आपको करना ही होता है, ओपन करना है फाइल को, फिर क्या करना है, रीड राइट ऑपरेशन कर सकते हो, फाइल को क्लोज कर सकते हो। ये कुछ स्टेप्स थे जो हमने देखा। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं, दो तरह की फाइलें होती है। एक टेक्स्ट होती है, टेक्स्ट फाइल का मतलब वही जो नोट पैड वगैरह पे लिखते हो आप, ये, ठीक है, 3 तरह के एक्सटेंशन दिखाए जा रहे हैं। ठीक है, टेक्स्ट मतलब, ठीक है, टेक्स्ट मतलब नोट पैड। आरटीएफ मतलब वही वर्ड पैड की फाइल, रिच टेक्स्ट फाइल हो गई, सीएसबी, ठीक है, कॉमन, ठीक है, कॉमा सेवरल वैल्यू जो होती है, ठीक है, ये भी आपकी अलग अलग इंपोर्ट वैल्यूएबल फाइल होती हैं, ठीक है, जो कि डेटा को स्टोर कराती हैं। तो इस तरह से होता क्या है कि ये जो इस पे चलता है ये आस्की स्टैंडर्ड पे चलता है, तो आस्की कोड पे चलता है। ठीक है, तो आस्की स्टैंडर्ड आपको पता ही है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर, यानी एबीसी अल्फाबेटिक फॉर्म में स्टोर करता है डेटा वगैरह को, तो सामने वाला पढ़ सकता है। ठीक है, और बाइनरी फाइल क्या होती है, बाइनरी फाइल क्या करती है, जो डेटा को स्टोर करती है मेमोरी में, वो किसका करती है, एक्सक्लूसिव फाइल के थ्रू, MP3, इमेज, वर्ड डॉक्यूमेंट्स, ये सब बाइनरी फाइल के फॉर्मेट होते हैं। ठीक है, जैसे बीएमपी, बिटमैप, पिक्चर्स वगैरह, ठीक है, सीडीआर वगैरह। तो इसको क्या करते हैं, आसानी से कोई शो नहीं कर सकता, आसानी से कोई देख नहीं सकता। ये सारी इसकी जो है क्वालिटीज होती हैं। ओके, तो आगे बढ़ता हूँ। ये बिट्स क्या होता है, रिप्रेजेंट करता है कैरेक्टर को, और क्या करता है, कस्टम डेटा को करता है। ठीक है, यानी एक एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। अगला है लेस प्रॉन गेट द करप्टेड चांस रिफ्लेक्शन एज सून एज मेड। इसमें क्या होता है, कोई जाके कुछ मॉडिफिकेशन कर दिया तो करप्ट नहीं होता, लेकिन ये ज़्यादा सिक्योर होता है, कुछ भी अगर सिंगल बिट भी चेंज किया तब भी करप्टेड हो जाएगी। अगला है स्टोर ओनली प्लेन टेस्ट इन ए फाइल। इसमें खाली प्लेन टेस्ट रख सकते हो, इसमें क्या रख सकते हो, इमेज रख सकते हो। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें क्लास 12th में, ठीक है, बाई वगैरह में भी, क्योंकि फाइल हैंडलिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, तो इससे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, पुटअप किए जाते हैं 2-3। ठीक है, और टेक्स्ट और बाइनरी टाइप फाइल जरूर पूछा जाता है। ठीक है, आगे देख लेता हूँ इसी में। अगला है फाइल फॉर्मेट कैन बी ओपन एनी टेक्स्ट एडिटर, कहीं भी ओपन कर सकते हो इस पे,
जो एप्लीकेशन आप ले रखे हो, जो रिस्पॉन्सिबल है, उसी पे ओपन कर पाओगे, सब पे नहीं कर पाओगे। इसमें क्या होता है, 2 टेस्ट होते हैं ज़्यादातर कॉमनली यूज़ के लिए, और इसमें एप्लीकेशन कोई भी डिफाइन कर सकते हो, डिफाइन एक्सटेंशन के अकॉर्डिंग। जो आपका एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन का जो भी एक्सटेंशन डिफाइन है, उसके अकॉर्डिंग ओपन कर सकते हो। अगला फाइल हैंडलिंग में अगला देख लेते हैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग फाइल। ओपनिंग एंड क्लोजिंग फाइल, ठीक है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग फाइल, ओपनिंग का मतलब ये होता है रीडिंग में आप क्या कर सकते हो, रीडिंग, राइटिंग, एडिटिंग वगैरह सारी चीज़ें प्रोवाइड कराता है। हम नई फाइल भी क्रिएट कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। चाहो पहले से क्रिएट करो या राइट लिख के क्रिएट कर लो, ठीक है। वंस वी आर डूइंग वर्किंग विद द फाइल, ठीक है, वी शुड बी क्लोज द फाइल, क्लोजिंग फाइल रिलीज द वैल्यूएबल सिस्टम रिसोर्सेज। देखो फाइल को ओपन किया जाता है, उसके साथ क्लोज भी किया जाता है, ठीक है। इंड ऑफ प्रोग्राम का, जब हम इंड ऑफ वर्क करते हैं प्रोग्राम का, तो इसको क्लोज भी कर लेते हैं, ठीक है। ये तो सबको पता है कि फाइल ओपन होगी तो क्लोज भी की जाएगी, ठीक है। नॉर्मल एप्लीकेशन में भी यही करते हो। तो हम लोग आगे कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, ओके। ओपन फंक्शन, ओपन फंक्शन क्या है? ओपन फंक्शन एक फंक्शन है जो क्या करता है, फाइलों को ओपन करने के लिए, कॉल करने के लिए यूज किया जाता है। इसका मैं सिंटैक्स देख लेता हूँ। सिंटैक्स क्या है? फाइल ऑब्जेक्ट, मतलब कोई फाइल का एक ऑब्जेक्ट बनते हो, यानी यहाँ पे फाइल का रूट होता है, उसका मोड होता है, ठीक है। मोड बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी मैं आगे देख रहा हूँ, हर तरह के मोड देख रहा हूँ, तो मैं ट्रिक भी बता रहा हूँ कितने तरह के मोड होते हैं, पूछ लिया जाता है क्वेश्चन में, कैसे इसको अपडेट करना है, ओके। तो नेक्स्ट फाइल ऑब्जेक्ट, फाइल ऑब्जेक्ट वाई भी, ठीक है, यूज या वाई इंपॉर्टेंट फाइल ऑब्जेक्ट। तो फाइल ऑब्जेक्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है भाई, बिकॉज आप क्या करते हो, जितना फाइल का डेटा होता है, इसको हम क्या करते हैं, डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, इसका क्या ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है, एक नेम रखते हैं, उसके थ्रू हम इसको एक्सेस कर लेते हैं, ठीक है। इसलिए फाइल ऑब्जेक्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे क्या करना होता है, फाइल का नाम रखना है, टेक्स्ट वगैरह एक्सटेंशन जो भी है, एक्सटेंशन के साथ अगर रूट वाली फाइल है तो रूट बता देना है। इसके बाद मोड रख देना है, मोड मतलब वही रीड राइट क्या करना है आपको, इसके साथ क्या क्या वर्क कराना है, ये चीज़ें होती हैं, ये देख लेते हैं। पहला है कह रहा है इनक्लोज डबल कोट्स में आपको लिखना होता है फाइल का नाम। इसके बाद क्या होता है, एक्सेस मोड। तो एक्सेस मोड में क्या होता है, किस तरह के ऑपरेशन आप करना चाहते हो वो लिखते हो, जैसे रीड राइट क्या क्या करना है आपको। इसके बाद होती है बफरिंग, बफरिंग में अगर आप 0 कर देते हो तो अपने आप ले लेता है, 1 करते हो तो उसके अकॉर्डिंग कर लेता है, ठीक है। यानी 1 के प्लस करते हो तो वो उतना स्पेस ही लेता है। बफर के लिए आप कितना स्पेस देना चाहते हो सिस्टम में, ये भी अवेलेबल है, 0 और 1 के अकॉर्डिंग, ओके। 0 है तो डिफॉल्ट लेगा, तो हम इसको डिफॉल्ट ही रहने देते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ करते नहीं। आगे बढ़ता हूँ, आ जाता हूँ फाइल हैंडलिंग में। आर का मतलब होता है रीड ओनली, सिर्फ पढ़ सकते हो, मॉडिफाई वगैरह नहीं कर सकते हो। आर बी का मतलब होगा, ठीक है, ध्यान रखना, जहाँ पे बी फॉर बॉल अगर दिख जाए, बी कैरेक्टर दिख जाए, बी लेटर दिख जाए, तो बी मतलब बाइनरी हो जाता है, ठीक है, बाइनरी फॉर्मेट में, क्योंकि डिफॉल्ट फॉर्मेट क्या है, टेक्स्ट है। अगर हम टी चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं लिखेंगे तब भी टेक्स्ट फॉर्मेट में ही रहेगी फाइल, ओके। तो पहला हो गया आर मतलब रीड ओनली। आरबी मतलब क्या हो जाएगा, ठीक है, आरबी मतलब रीड करेगा लेकिन बाइनरी फॉर्मेट में। किस फॉर्मेट में, बाइनरी फॉर्मेट में रीड किया जाएगा, ओके। अगला है आर प्लस। आर प्लस का जहां भी तुम्हें प्लस दिख जाए जान लेना दोनों काम होंगे, अगर रीड है तो राइट हो जाएगा, राइट है तो रीड हो जाएगा, ठीक है, यानी दोनों हो जाएंगे, बोथ। तो यहाँ पे आर प्लस मतलब रीड राइट दोनों परफॉर्मेंस होगी। आर बी प्लस मतलब बाइनरी के अकॉर्डिंग रीड राइट दोनों हो जाएगा, बाइनरी फाइल में रीड राइट दोनों करा दोगे। फिर डब्लू आ गया, डब्लू का मतलब राइटिंग के लिए होता है, ये नई फाइल क्रिएट भी कर सकता है, ठीक है, नई फाइल क्रिएट भी करता है डब्लू। और डब्लू भी कर दिया तो क्या हो गया, बाइनरी के साथ, बी का मतलब मैंने बोला भी बाइनरी, तो क्या करेगा, राइट भी करेगा, किसके साथ, बाइनरी के अकॉर्डिंग। डब्लू प्लस कर दोगे तो रीडिंग भी ऐड हो जाएगी, ठीक है। ये ओवर राइट करेगा। तुम्हें 2 चीज़ समझनी है, ठीक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, पूछी भी जाती है, थोड़ा सा टेक्निकल भी है, ओके। अगर आप आर करोगे तो रीड ओनली होगा, डब्लू करोगे तो क्या होगा, राइट होगा। अगर किसी फाइल में आर डब्लू करते हो तो जब राइट करेगा तो वो रिप्लेस करेगा, क्या करेगा, रिप्लेस करेगा। अगर तुमने मान लो 5 रिकॉर्ड लिखे हुए हैं, फिर से जब आप नया रिकॉर्ड लिखोगे तो 5 को रिप्लेस कर देगा। तो इसके लिए हमने क्या किया, अभी हम लोग आगे ए देखते हैं, क्या देखते हैं, ए। तो डब्लू प्लस हो गया, रीड राइट दोनों हो गया, डब्लू बी प्लस यानी बाइनरी फाइल में, ठीक है, रीड राइट हो गया। अगला ए मतलब अपेंड। अपेंड का मतलब ये है जितने रिकॉर्ड तुम्हारे एग्जिट्स हैं उसके आगे की राइटिंग होगी, यानी रिप्लेस नहीं किया जाएगा, ठीक है। ए बी अपेंड विद बाइनरी हो गया। इसके बाद ए प्लस रीड राइट दोनों हो गया। इसके बाद क्या हो गया, ए बी प्लस यानी बाइनरी में ही रीड राइट दोनों हो गया। तो कितने तरह के होते हैं आपके मोड्स, 12 टाइप के होते हैं, ओके। तो इसको आप जरूर ध्यान दे लेना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपका। अगला हम लोग देख लेते हैं बेसिक टेस्ट ऑफ फाइल ऑपरेशन। बेसिक टेस्ट ऑफ फाइल ऑपरेशन में क्या होता है, ठीक है, आपको एब्सोल्यूट या रिलेटिव पाथ देना होता है, ठीक है।
उसके बाद क्लोज ए टेक्स्ट फाइल एब्सोल्यूट या आर रिलेटिव पाथ, मतलब जो भी फाइल का रूट होता है या जिस फोल्डर में फाइल है तो उसके अकॉर्डिंग देना पड़ता है। क्लोज ए टेक्स्ट फाइल, जी हाँ, क्लोज भी करनी पड़ती है, रीड राइट कर सकते हो, मैनिपुलेट कर सकते हो, मतलब उसमें सुधार अपडेट कर सकते हो, ठीक है, कुछ भी चेंज कर सकते हो। अपेंड डेटा इनटू टेक्स्ट फाइल, नया डेटा भी आप जोड़ सकते हैं, नया डेटा भी आप क्या कर सकते हो, जोड़ सकते हो, नया डेटा भी क्या कर सकते हो, इजिली जोड़ सकते हो। तो मैं आगे बढ़ता हूँ विदाउट टाइम वेस्ट किए। ये कुछ आपके सिंटेक्स और मेथड्स हैं मॉड्यूल्स के जो आप कुछ एक्स्ट्रा वर्क कर सकते हैं। जैसे कुछ रिमूव करना है तो रिमूव मेथड यूज करेंगे, mkdir कोई फोल्डर या डायरेक्टरी बनानी है, ठीक है। chdir मेथड क्या करता है, चेंज द करंट डायरेक्टरी, ये करंट डायरेक्टरी को चेंज करता है। गेट, ठीक है, cwd मेथड क्या करता है, ये करंट डायरेक्टरी को दिखाता है। इसके बाद है rmdir मेथड, डिलीट द डायरेक्टरी सिंटैक्स, ये ओएस के अकॉर्डिंग डायरेक्ट प्रोग्राम लिखा जाता है इंपोर्ट ओएस करके, ठीक है। लेकिन ये आगे की चीज है तो फिर इसको अभी हम आगे फिर से देखेंगे। एब्सोल्यूट पाथ वर्सेस रिलेटिव पाथ भी आप देख सकते हो, ठीक है। एब्सोल्यूट पाथ और रिलेटिव पाथ में क्या डिफरेंस है, ठीक है, ये चीजें अभी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि पहले हमें बेसिक सीखना है, नहीं तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगी। इसके बाद देख लेते हैं फाइल ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट्स, देख लेते हैं क्या क्या एट्रीब्यूट होते हैं। क्लोज करना पड़ता है, इनकोडिंग करनी पड़ती है, मोड देना पड़ता है, नेम देना पड़ता है, न्यू लाइन वगैरह दे सकते हो आप, कैसे क्या करना है, ठीक है। इस तरह से एग्जाम्पल होता है नॉर्मली, ठीक है। ए प्लस का मतलब हो गया अपेंड और रीड दोनों होगा, ठीक है। ए प्लस का मतलब ये फाइल क्लोज करना पड़ेगा, इनकोडिंग करनी पड़ेगी, एक तरह से सिंटैक्स है आपका, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं, इसने दिखाया हुआ है कि किस क्या क्या आप कर सकते हो नॉर्मली यूजली, ओके। अब इसके बाद क्लोज ए टेक्स्ट फाइल के लिए हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर मैं अभी नेक्स्ट पे चलता हूँ। क्लोज ए फाइल में क्या होता है, आफ्टर यूजिंग दिस मेथड ओपन विल बी क्लोज्ड ए फाइल, ठीक है, कैन नॉट बी रीड एंड राइट एनी मोर। कहने का मतलब जैसे तुम्हें कोई फाइल है, ये एग्जाम्पल प्रोग्राम हुआ कि एफ इक्वल टू ओपन ए डॉट टेक्स्ट, ठीक है, ए प्लस मतलब अपेंड और राइट रीड दोनों कर रहा है। अब इसमें लिखा गया कि प्रिंट एफ क्लोज्ड, इससे कंफर्म किया जा रहा है कि क्या भाई प्रिंट हो गया, मतलब प्रिंट करके मुझे दिखाओ कि फाइल ओपन है कि क्लोज है। तो इसने कहा नहीं, फॉल्स है, अभी फाइल ओपन है। फिर अगला लिखा मैंने स्टेटमेंट कि प्रिंट नेम ऑफ द फाइल इज, फाइल का नाम जरा बताओ मुझे। मैंने लिख दिया यहाँ पे जैसे नॉर्मल करते, तो इसने बता दिया कि फाइल का नाम क्या है, ए टेक्स्ट है, ये दिख रहा है। फिर इसके बाद लास्ट में मैंने फाइल क्लोज की, ये फंक्शन होता है फाइल क्लोजिंग के लिए जो मुझे समझाना था, ठीक है, ये लिखा वो भी हुआ है, ठीक है। अगला है प्रिंट, अब मैंने यही स्टेटमेंट रखा जो ऊपर रखा था, ये दिख रहा है, ये वाला स्टेटमेंट यहाँ रखा तो बता दिया हाँ ट्रू है, फाइल आपकी क्लोज हो चुकी है, ठीक है। अब आगे मैं एग्जांपल देख लेता हूँ, रीड राइट मेथड। तो राइट से क्या करते हैं हम, डेटा पे, ठीक है, स्ट्रिंग वगैरह को इनपुट कराते हैं, और रीड क्या करते हैं, उससे पढ़ने के लिए यूज करते हैं जो भी कंटेंट लिखा होता है, ठीक है। आगे देख लेता हूँ, इसकी साइज वगैरह भी आप मेंशन कर सकते हो आगे चल के कि कितना मुझे पढ़ना है, कुछ कस्टम साइज भी ले सकते हो। तो रीड राइट मेथड पे आ जाते हैं, पहला प्रोग्राम देख लेते हैं। इसमें मैंने एक फाइल ओपन की ये डाट टेस्ट के लिए, इसमें डब्ल्यू कर दिया, ठीक है, राइट करना है मुझे। राइट करने के लिए पहली लाइन में मैसेज स्टोर करा दिया, आप डायरेक्ट भी इनपुट करके कर सकते हो, मैसेजिंग के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो, दोनों तरीके अप्लीकेबल हैं। तो ये पहले लिखा। अब इसके बाद फिर मैंने क्या किया, एफ डॉट राइट, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या है, एफ है फाइल का, तो एफ डॉट राइट करके लाइन 1 कर दिया, क्या कर दिया, लाइन 1 कर दिया, तो लाइन 1 इसमें स्टोर हो गई। फिर लाइन 2 मैंने लिखी, फिर वही मेथड अप्लाई, फाइल को क्लोज कर दिया। अब फाइल तो स्टोर हो गई, इतना काम से क्या हुआ कि फाइल में मैटर तो स्टोर हो गया, लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा भाई, या तो मैं फाइल खोल के जाके देखूं, अगर मुझे ऑटोमेटिक कराना है तो मुझे फिर क्या करना पड़ेगा, फाइल को रीड कराना पड़ेगा। तो मैंने लिखा एफ ओपन, वही रीड करना है, फिर एक ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसके बाद क्या किया, एफ डॉट रीड फंक्शन अप्लाई किया, एफ डॉट रीड फंक्शन अप्लाई किया, इसको टेक्स्ट में स्टोर किया, या प्रिंट में डायरेक्ट भी लिख सकते हो आप, ठीक है, प्रिंट में डायरेक्ट भी लिख सकते हो, मैंने एक अलग से ले लिया है वेरिएबल, ओके। टेक्स्ट लिखा और प्रिंट टेस्ट कर दिया, फाइल क्लोज कर दी, तो जो मैंने लिखा हुआ था दोनों लाइनें वो शो हो गई, ठीक है। ये ऑपरेशन आप आसानी से कर सकते हैं। अब मैं अगला देखता हूं, दूसरा ऑपरेशन मेरे पास है, ठीक है, दूसरा एक नोट फाइल है। आपको क्या करना था, ओपन कीवर्ड का यूज करते हैं, सभी को पता है, ठीक है। सिंटैक्स में देख लेता हूं पहले, ठीक है। सिंटैक्स में क्या होता है, एफ ओपन, इसमें डेमो टेक्स्ट के नाम से मैंने बनाया हुआ है, ठीक है। और यही कोड क्या है, सेम एज है, आप आरटी लिख सकते हो, जैसे मैंने बताया था कि अगर इस तरह लिखोगे तब भी रीड ओनली तो डिफॉल्ट में ले लेगा, और आरटी लिखोगे तब भी क्या होगा, रीड किस में करेगा,
टेक्स्ट में करेगा। रीड किस में करेगा? टेक्स्ट में करेगा। आगे बढ़ता हूं मैं। अब मुझे फाइल ओपन सीखनी है, मैंने एक मैटर इसमें लिख लिया। ओके, मैटर लिखने के बाद मैं क्या करता हूँ? ओपन फंक्शन यूज करता हूँ। किसका यूज करता हूँ? ओपन फंक्शन यूज करता हूँ। और मैंने बताया कि वहां पे अभी आपको बताया था, शो कराया था ना, आप लोग स्क्रीन पॉज करके देख लेना, ठीक है? वो स्टेटमेंट लिखोगे इजिली चल जाएगा, कोई एरर नहीं है। ओके, तो आपको एफ ओपन डेमो टेक्स्ट रीड ओनली कर लेना। प्रिंट में क्या करना है? एफ डॉट रीड। डायरेक्ट भी आप रीड कर सकते हो। तो मैं एक फाइल बनाता हूँ और उसको रन करा लेता हूँ। मैं चला गया डॉक्यूमेंट पे, मैंने एक फाइल बनाई डेमो टेक्स्ट के नाम से, देख लेते हैं, वही मैटर लिखा हुआ है, सभी को दिख रहा होगा। फाइल जब सेव करना तो डॉट टेक्स्ट में नोटपैड ओपन कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, मैटर लिख लेना कोई भी। अब इस फाइल को अगर मुझे क्या करना है, रूट नहीं बताना है, तो मैं इसकी बनाऊंगा कॉपी। और कॉपी बनाने के बाद कहाँ जाऊंगा? यहाँ पे मैं खोलूंगा पाइथन। कहाँ जाऊंगा? यहाँ से खोलूंगा पाइथन। ठीक है, ये देखिए 3.7 पे मैं गया, पाइथन ओपन कर लिया। ओके, वेट करिए आप लोग। ठीक है, अब मैं इसमें कंट्रोल ओ या कंट्रोल एस दबाऊंगा तो मुझे ये लोकेशन बता देगा। इसी लोकेशन पे जाके मैं क्या करता हूँ? पेस्ट मार लेता हूँ। इसी लोकेशन पे जाऊंगा, एक मिनट, राइट क्लिक मारूंगा, यहाँ से पेस्ट मारूंगा। पेस्ट मारने के बाद टेक्स्ट फाइल चेक करूंगा, फट से आ जाएगी, डेमो फाइल दिख गई। अब मुझे क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप, ठीक है, कि फाइल पे जाना है, मैंने पहले से बना रखा है, मैं ओपन कर लेता हूँ फाइल हैंडलिंग का पहला प्रोग्राम। ठीक है, सिर्फ इतना लिखना था, फाइल ओपन डेमो टेक्स्ट आर करके फाइल को रीड कराया मैंने। देख लेता हूँ, F5 करता हूँ, देख लीजिए, कैन ईजिली गेट करप्टेड। ठीक है, करप्टेड ऑन अगेन सिंगल बिट चेंज। ठीक है, आप कोई भी मैटर इसमें डाल सकते हो, कोई भी मैटर इसमें स्टोर कर सकते हो या डाल सकते हो। ठीक है, आप जो भी स्टोर कराओगे उसी को क्या करेगा? ये प्रिंट कर देगा। उसी को क्या करेगा? ये प्रिंट कर देगा। ठीक है, विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए, कोई दिक्कत तो नहीं है। इस तरह से आप जो भी मैटर रखेंगे प्रिंट करा लेगा ये। अब तुम्हें मान लो मैटर चेक करना था भाई, सही है कि नहीं है, यही वाला है कि नहीं है जो स्टोर किया हुआ है, तो राइट में जाओ, क्लिक किया, यहाँ से टेस्ट को ओपन करो, इसको डेमो को क्लिक करके ओपन कर लो, फट से दिखा देगा। जो भी आपने लिखा था वही आ गया। कोई भी मैटर आप स्टोर कर सकते हो। ठीक है, जरूरी नहीं कि जो मैंने बताया वही करना है। अगला, ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगर आपको चाहिए कि सेम मैटर स्टोर करना है जो मैंने बताया था अभी, तो पीडीएफ पे पहुंचता हूँ, फिर से इसकी कॉपी बना लेता हूँ, कोई दिक्कत थोड़ी है। इसकी कॉपी बनाया, बिल्कुल कम समय में फटाफट काम हो जाएगा आपका। इसकी कॉपी बनाइए आप, और कॉपी बनाने के बाद आपको करना क्या है? फट से जाइए, उसी फाइल को ओपन करिए और पेस्ट करा दीजिए। ये देखिए, इसमें गया मैं, कंट्रोल ओ पे गया, यहाँ आप चला गया टेस्ट फाइल पे, इसको ओपन किया, और ओपन करने के बाद क्या किया? कंट्रोल एस सेलेक्ट करके कंट्रोल बी से पेस्ट मारा, सेव कर दिया। अब की बार मैंने इसको सेव कर रखा है, और इसके बाद F5 किया, कोई भी मैटर आपका प्रिंट कर देगा। ठीक है, इतना हो जाएगा। आगे बढ़ता हूँ मैं। अब अगले स्टेप पे आ जाता हूँ मैं। ये ओपन फंक्शन हो गया, ओपन फंक्शन आपने कर लिया, रीड आसानी के साथ रन करा लिया। अब आप क्या कर सकते हो? डिफरेंट लोकेशन से भी कॉपी कर सकते हो। आपको करना है क्या है? इस तरह से पाथ दे देना है। जैसे डी ड्राइव वगैरह में अगर कहीं आपका सेव है फाइल, तो उसको भी आप रन करा सकते हैं। ओके, ईजी मेथड से ये रीड किया जाएगा, इस तरह से रन कर देगा। अब रीड ओनली पार्ट्स ऑफ द फाइल। ठीक है, आप क्या कर सकते हो? कुछ कैरेक्टर स्पेशल भी फाइल के रीड कर सकते हो। कैसे? पूरी फाइल ना करा के, इस तरह से। तो आपको क्या करना है? रीड फंक्शन के बीच में क्या करना है? 5 कैरेक्टर लिख देना है। हम लोग देख लेते हैं लिख के। यहाँ से मैं क्या करता हूँ? 5 कैरेक्टर लिखता हूँ, उसके बाद F5 कर देता हूँ। ठीक है, सेव के लिए पूछेगा, आप सेव कर लो। देखो हेलो कर दिया इसने, 5 कैरेक्टर हो गए। तो इस तरह से आपको रन करा लेना है। ओके, आगे बढ़ता हूँ। रीड लाइन्स, अगर आपको एक एक लाइन करनी है तो क्या करना है? रीड लाइन फंक्शन यूज कर लेना है। किसका यूज कर लेना है? रीड लाइन फंक्शन यूज कर लेना है। तो हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, किसका यूज करेंगे? रीड लाइन फंक्शन का यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है तुम्हें? रीड लाइन फंक्शन इसी के अंदर लिख देना है, ऑब्जेक्ट के अंदर। ठीक है, सॉरी मैं कुछ दूसरा कॉपी किया था, तो मैं लिख देता हूँ रीड लाइन। ठीक है, एक बार स्पेलिंग जरूर चेक कर लेना आप। ठीक है, ठीक है, और केस सेंसिटिव होता है तो कैपिटल में तो बिल्कुल मत करना, कुछ सारा लोअर में ही रहेगा। ठीक है, तो रीड लाइन लिखना है आपको। क्या लिखना है? रीड लाइन, डबल ब्रेकेट लगाया या 5 किया, पूछेगा बस। ठीक है, पूरी लाइन थी भाई, एक ही लाइन थी, तो एक लाइन पूरा मैंने प्रिंट करा लिया है। ठीक है, अगर तुम्हें चाहिए कि अलग अलग लाइन इसी को शो कराना है, ज़्यादा मैटर तुम्हारे पास नहीं है, तो फिर आप क्या करो? फिर से वही करो, कंट्रोल ओ पे जाओ, और यहाँ टेक्स्ट फाइल पे चले जाओ। ठीक है, डेमो फाइल पे चले जाओ, ओपन कर लो। डेमो फाइल पे जाने के बाद, जैसे ये भी ये टेस्ट रैप मैंने किया था, इस वजह से है। फिर मान लो रिकॉर्ड लिख देता हूँ कुछ स्टूडेंट का, पहला हो गया, ठीक है, अमन। ठीक है,
दूसरा राजेश, ठीक है, इस तरह से करके सेव कर लेता हूँ। ओके, अब मुझे क्लियर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको आसानी से करा लेना है, ठीक है। देखो पहली लाइन ही की अभी ना, और इसी को अगर मैं पूरा कराता, ठीक है, एक रीड लाइन और जोड़ दे रहा हूँ, ठीक है, देखता हूँ क्या होता है। ठीक है, फिर से किया, एक लाइन और जोड़ दी, देखो 2 लाइन हो गए ना, रिकॉर्ड भी लिख के आ गया। तो इस तरह से आपको कर लेना है इजली, ठीक है। इसी तरह से 2 लाइन प्रिंट करा ली हमने। अगला बढ़ते हैं। कह रहा है लूप के थ्रू भी आप लाइन बाय लाइन प्रिंट करा सकते हो। आपको करना क्या है, यही उठाना है और लिख देना है, ठीक है, सेम स्टेप लिखना है और लिख देना है, ठीक है। आप लूप के थ्रू भी प्रिंट करा सकते हो, ठीक है। तो अगर कोई पूछे आपको लूप के थ्रू और उसमें डायरेक्ट कैसे प्रिंट कराओगे, तो फिर आपकी बार कंफ्यूज मत होना। ओके, आप इस तरह से आसानी के साथ क्या कर सकते हो, लूप के अकॉर्डिंग भी डाटा प्रिंट करा सकते हो, ठीक है। मैं ये पेस्ट करता हूँ। लूप आपको पता ही है कैसे यूज़ करना है, ठीक है। इंटर खाली कर देना जिससे इंडेंट हो जाए, बाद में प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। ये लाइन बाय लाइन प्रिंट कर दिया उसने सारे लूप के थ्रू। ओके, अगला देख लेता हूँ। अब तुम्हें अगर फाइल क्लोज करनी है तो क्या करोगे, वही रीड लाइन करके या फाइल क्लोज कर दो, ठीक है। फिर से प्रिंट करोगे, एफ डॉट क्लोज तो बता देगा ट्रू है या फॉल्स है। देख लेता हूँ मैं फिर से, ठीक है। इसकी कराता हूँ कॉपी और फट से आ जाता हूँ यहाँ पे, पेस्ट कर लेता हूँ। पेस्ट किया मैंने, ठीक है। इसको एंटर करना पड़ेगा भाई, और इसके बाद फिर से मैं लिखूंगा प्रिंट एफ डॉट क्लोज फंक्शन। ओके, एफ डॉट क्लोज, ओके करता हूँ। ओके, आगे देखता हूँ, F5 करता हूँ, ओके करता हूँ, ठीक है। इस हिसाब से आप क्या करते हो, कंपाइल कर लेते हो। ओके, एफ डॉट क्लोज करके फाइल को क्लोज कर लेते हो, ठीक है। फाइल को क्लोज करा सकते हैं, इस तरह से भी करा सकते हो आप। डायरेक्ट सेव करके करोगे तब भी फाइल आपकी, जब वर्क आपका कंप्लीट हो जाएगा तो फाइल क्लोज हो जाएगी। ओके, आगे बढ़ता हूँ। एफ डॉट क्लोज फंक्शन से फाइल को हम क्लोज करा लेते हैं। अगला, अप एंड और राइट मुझे सीखना है। तो अप एंड और राइट के लिए मैं क्या करता हूँ, फाइल को पहले ओपन करता हूँ, ए लिख देता हूँ, ठीक है। राइट करता हूँ कुछ, उसके बाद क्लोज कर देता हूँ, देख लेता हूँ, ठीक है। मैं एक मैसेज राइट करता हूँ, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, अलग वेरिएबल स्टोर करके भी लिख सकते हो, जो ने मैंने बता दिया था, ठीक है, जो मैंने बता रखा था वो आपको, ठीक है। तो मैं फिर से स्टार्ट करता हूँ यहाँ पे, हाँ, इसी के आगे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। कहाँ था ये, अच्छा ओपन फाइल तो थी, मुझे राइट वाला फंक्शन यूज़ करना था, मैंने पूरी कॉपी कर ली है। ओके, तो मैं एफ डॉट राइट पे आ जाता हूँ, एफ डॉट राइट पे आ जाता हूँ, उसके बाद इसको क्लोज करा लेता हूँ, ठीक है। विजिबिलिटी आपको आ ही रही होगी, मुझे लग रहा है कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आगे देख लेता हूँ, ये इतना दिखा आपको, ठीक है। नई फाइल है, सेव करता हूँ, F5 करता हूँ, देखिए, ओहो हो, कह रहा है डॉट एफ डॉट राइट है, रीड ही मैंने लिख रखा है इसलिए एरर आ गई है। इसमें करना पड़ेगा अपेंड, क्या करना पड़ेगा, अपेंड। जब अपेंड करेंगे तो ये हो गया, रीस्टार्ट हो गया, लेकिन तुम्हें दिखेगा कैसे भाई, देखना है तो फिर से वही करना पड़ेगा, क्या रीड कराना पड़ेगा ये वाला स्टेटमेंट, ओके। क्योंकि अब तुम्हें रीड करना है, ठीक है। तो रीड करने के लिए मैं क्या करता हूँ, प्लस लगा देता हूँ, क्या लगा देता हूँ, या ए प्लस। तो ये क्या करेगा, रीड भी कर देगा, ठीक है। प्लस लगाओगे या तो फिर आर ही लिख लो, जो तुम्हें बेटर सोल्यूशन लगे वो बेटर सोल्यूशन करा सकते हो, ठीक है। पेस्ट किया मैंने, रीड कराया, F5 करता हूँ, देखते हैं कुछ इस तरह आता है, ठीक है। राजेश के बाद नाउ द फाइल हैज़ मोर कंटेंट, अगर मैं स्लैश यन लगाया होता तब नई फाइल नई लाइन से लेता, ठीक है। तो आप लोग /1 जो है वो लगा लीजिएगा इस पे पहले, यहाँ पे /n करेंगे तो नई लाइन से आएगा, वरना वहीं से दे देगा। अगला देख लेता हूँ, डेमो फाइल टेस्ट है। इसमें क्या करते हो, ओपन करते हो टेक्स्ट फाइल को, ठीक है। ये क्या है, W का मतलब क्या है, राइट करना है। इस तरह से भी आप राइट कर सकते हो, दूसरी नई फाइल बना सकते हो। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें फाइल बना के टेक्स्ट वेस्ट करने में टाइम ना वेस्ट करना हो, तो इसी का मारो कॉपी, ठीक है। और कॉपी करके हम लोग कर देंगे पेस्ट, क्योंकि उस तरह से टाइप करने में बहुत लगता है टाइम, ठीक है। तो मैंने कंट्रोल A किया, कंट्रोल B करके पेस्ट कर दिया। अब आपको लाइनें सही कर देनी है खाली, ठीक है। ये मैंने उठा के एंटर किया, इसको मैं क्या करता हूँ, सेव कर देता हूँ, F5 करता हूँ, ठीक है। रिस्टार्ट करोगे, हो गया। अब क्या करना है तुम्हें, फिर से वही करना रहेगा,
भाई रीड करोगे नहीं तो कुछ होगा नहीं। तो आपको करना क्या होगा, फिर से आप ओपन जाओगे और ये रीड कराओगे। तो फिर से मैं गया, कंट्रोल ही किया, कंट्रोल बी से पेस्ट किया, ठीक है, एंटर किया, ये फाइल आ गई, ठीक है। F5 करता हूँ, ओके पूछेगा, ये देखो, ओप्स आई हैव डिलीटेड द कंटेंट, ठीक है, जो भी था आपका हो गया, ठीक है, अपडेटेड हो गया। आगे बढ़ता हूँ, नई फाइल हो गई, ठीक है। अब क्रिएट ए न्यू फाइल के लिए क्या है, ठीक है, एक्स आप यू विल क्रिएट ए फाइल रिटर्न एरर अगर आता है इसके लिए अपेंड क्या करते हो, डज नॉट एग्जिस्ट सोच कर देगा, ठीक है। डब्लू करोगे, स्पेसिफाई फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, अगर फाइल नहीं क्रिएट है तो इस हिसाब से आप क्या करोगे, ये तो बना देगा, बाकी सब क्या करेंगे, आपको डज नॉट एग्जिस्ट शो करा देंगे, ठीक है। अगर ये पहले से बना है, ठीक है, नहीं तो फिर आपको दिखा देगा। आगे देखता हूँ, क्रिएट ए फाइल called myfile.txt, create a file called myfile.txt, एक फाइल बनाई गई और इस फाइल को क्या किया गया, क्रिएट ए न्यू फाइल इफ इट इज डज नॉट एग्जिट्स, ओके। तो ये क्या है, न्यू एम्प्टी फाइल क्रिएट की गई और इसके ऊपर फिर से राइट कर दिया गया, ठीक है। ये इसी मेथड को बताया जा रहा है, जो ऊपर बताया गया यही, कि आप एक फाइल क्रिएट कर सकते हो नॉर्मल, एक्स का मतलब खाली फाइल क्रिएट हो जाती है सिर्फ, अब इससे डब्ल्यू से क्या किया जाता है, उस पर राइट क्लिक कर दिया जाता है। अब तुम्हें फाइल को रिमूव करना है तो बहुत ही आसान तरीके है, इम्पोर्ट ओएस करके इतना शो कर देना है, इम्पोर्ट ओएस, उसके बाद ओएस डॉट रिमूव फाइल का नेम, ठीक है। इसके बाद आप फाइल चेक कर सकते हैं, डायरेक्ट भी जाके चेक कर सकते हो या ये स्टेटमेंट भी लिख सकते हो कि फाइल आपकी बची है या रिमूव कर दी गई है, ओके। इस तरह से आसानी से आप रन करा सकते हैं। अगला है डिलीट फोल्डर, डिलीट फोल्डर भी लिख सकते हो आप इस तरह से, इम्पोर्ट ओएस RMDIR के जरिए आप फोल्डर को रिमूव करा सकते हैं। अभी हम लोगों ने इसके पहले जो पढ़ा था उसी से रिलेटेड डेटा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक फाइल रिमूव करके देख लेते हैं, इम्पोर्ट ओएस रिमूव डॉट टेस्ट, ठीक है। उसके बाद फिर ख़त्म करते हैं, इसके बाद हम लोग मिलेंगे किसमें, नए वीडियो में, इसी का पार्ट 2 वर्जन के साथ, ओके। तो मैंने लिखा ओएस लिखा और इंटर कर दिया, ओएस डॉट रिमूव कर दिया, ठीक है। अब मैं इसको सेव करता हूँ, F5 करता हूँ, रिस्टार्ट का मतलब आपका कमांड चल गया विदाउट एरर के थ्रू, ओके। आपकी फाइल डिलीटेड की जा चुकी है। तो अगली बार आप लोग जो है ध्यान से, ठीक है, रेडी रहिए, ठीक है। ये तो आपकी फाइल है जिसमें सेव किए थे, आपकी टेक्स्ट फाइल डिलीट होगी, ठीक है। डेमो 3 बची है, देखो, डेमो फाइल डिलीट हो चुकी है, ओके, क्योंकि मैंने नाम क्या दिया था, देख लो भाई, डेमो फाइल दिया था, ओके। तो इस तरह से रिमूव कर लोगे, डायरेक्टरी वगैरह भी रिमूव कर सकते हो, तो आसानी के साथ ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग को पता ही है, ठीक है, कि भाई लाइक कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए, ओके, थैंक यू, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।